सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कामनी ने फाइनली जो है बता ही दिया, जिसका जो है बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। उसका रिप्लाई जो है फाइनली कामनी ने दे दिया है। क्योंकि जब निक्कू के घर का जो गृह प्रवेश था, वहां पे कामनी को जब इनवाइट किया गया तो कामनी वहां पर नहीं गई। तो लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि जेठानी को अकल नहीं है, जेठानी ऐसी है, जेठानी तो रिश्ते निभाना नहीं चाहती, अदरवाइज तो जेठानी को इन्वाइट किया था, क्यों नहीं गई। लेकिन वहीं पे जब कुछ लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया, जब कामनी के घर के रिश्ते ही नहीं सुधरे हैं तो कामनी उनके घर क्यों जाए। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि कामनी ने तो इनवाइट किया ही नहीं। कामनी के जब सिस्टर की एंगेजमेंट थी, जब उसकी सगाई थी, तो कामनी के घर वालों ने या कामनी ने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तो उसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कामनी की ट्रोलिंग हो रही थी। कामनी के कमेंट सेक्शन में बहुत दिन से ये वाले सवाल आ रहे थे और मेरे मन में भी ये सवाल था कि क्या सच में कामनी की फैमिली ने इनवाइट नहीं किया। तो कामनी ने आज फाइनली जो है बताया था कि मेरे मम्मी पापा ने सास ससुर से बात की थी, फोन किया गया था, बकायदा दोनों से अच्छे से बात हुई थी, इनवाइट किया गया था। लेकिन वहां पे अब इनकी सासू माँ नहीं गई। चलिए सासू माँ नहीं गई, इन्होंने बोला कि तबीयत खराब थी। लेकिन इनके घर में से कोई तो जा सकता था वहां पे, ससुर तो जा ही सकते थे, लेकिन नहीं, इनके घर से कोई नहीं गया। ऐसा क्यों? इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जब घर के बड़े हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अगर रिश्ते सुधारने का टाइम आया है, जिनके साथ आपके रिश्ते खराब हुए थे, अगर वो आपको सामने से बुला रहे हैं तो आपको भी शायद सब चीज़ें भूल के अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। चीज़ ये कि कामनी के पेरेंट्स ने तो बुलाया ही बुलाया, कामनी की सिस्टर ने, जिसकी खुद सगाई है, वो लड़की जो मतलब जिसके मन में दुनिया भर की खुशियाँ होंगी कि मेरी सगाई है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसने तक जो है कॉल किया। लेकिन उसको जब पता लगता है कि इनके घर से कोई नहीं आ रहा तो वो लड़की वहाँ पर रो रही थी। उसके रोने का जो कारण था ना, वो कहीं ना कहीं कामनी के ससुराल वाले ही थे, क्योंकि इनके घर से वहाँ कोई नहीं गया। अच्छा, ये सब चीज़ तो इतनी सुनी, लेकिन इन चीज़ों के पीछे जो एक लॉजिक होता है ना, वो एक्चुअली ये होता है कि अब देखिए, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, ठीक है, वहीं पे छोटी बहन का रिश्ता हुआ, सिर्फ अभी रिश्ता ही हुआ है, सगाई हुई है, तो वो जो रिश्तेदारी है वो अभी बिल्कुल नई नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि जो ये बड़ी बेटी है, इनके ससुराल वालों से इनकी क्यों नहीं बनती। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। काफ़ी जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि जब ऐसी कोई रिश्तेदारी होती है और जब नया नया रिश्ता जुड़ रहा होता है कहीं पे, और वहीं पे उनके दूसरे बेटे या बेटी का रिश्ता इस तरीके से होता है ससुराल के साथ, तो वहाँ पे लोगों के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स आने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं रिश्ते भी खराब हो जाते हैं जो नया रिश्ता जुड़ रहा होता है। तो ये चीज़, इस चीज़ को एटलीस्ट थोड़ा सा सोच के उन लोगों को जाना चाहिए था। या अगर इनके पास बेटी होती, कामनी की जगह अगर इनकी खुद की अपनी बेटी होती, तो क्या वो रिश्ते नहीं सुधारते। पे इनकी देवरानी या देवर की तो बात हो ही नहीं रही, चलो उनसे जो है उनका मन मुटाव है, वो ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट इनके घर में से जो बड़े हैं, सास ससुर, जिनको बोला जाता है कि भाई घर के कर्ता धर्ता या सारे डिसीजन लेने वाले जो भी हैं, सब कुछ वही हैं, तो उनको एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था। यहाँ पे जो है ईगो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम है। जैसे कामनी ने आज ये चीज़ें बताई कि मेरे यहाँ से कोई नहीं गया, और इवन कामनी के घर में भी जब फंक्शन होते हैं, तो जब से उनके भाई के तिलक में ये सब चीज़ें हुई हैं, जब से इनकी ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, उसके बाद इनके घर में जितने फंक्शन हो, तो इनके घर से भी उनको नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे मन मुटाव है। वहीं पे अगर कोई लड़की, ये तो ससुराल के बीच में रह रही है, अगर कोई लड़की अलग रहती है तो वो अपने पेरेंट्स को बुलाती है ना, तो उनके पेरेंट्स वहाँ पे जाते भी हैं, लेकिन ये ससुराल के बीच में रह रही है। और मैं कहती हूँ कि पेशेंस लेवल बहुत है कामनी के अंदर, जो कि इतना सब चीज़ें होने के बाद भी वो वहाँ रहती है, बर्दाश्त करती है। अदरवाइज बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं आज के टाइम में कि जिनके अंदर पेशेंस लेवल है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि कामनी तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो कंट्रोवर्सी करती रहती हो, तुम तो लड़ाई करती हो। अरे भाई, इतने दिन से जब उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे तब तो कोई नहीं आया बोलने की नहीं हो सकता है कि इस बात के पीछे भी कुछ सच हो, और वो सच जो है अगर आज कामनी ने बता दिया तो उसको लोग जो है कंट्रोवर्सी का नाम देने लगे कि ये तो अब कंट्रोवर्सी करने बैठ गई है। मतलब कि लोगों को क्लियर करना, अगर बहुत सारे डाउट आपके ऊपर उठ रहे हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन आपके कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, तो उनको क्या मतलब क्लियर नहीं करना चाहिए? कामनी ने वही चीज़ तो क्लियर की ना कि एटलीस्ट आप सच तो जानो, क्या है, मेरे घर से बुलाया था या नहीं बुलाया था किसी को। ये इसका भी रिप्लाई जो है निक्की ने दे दिया है। निक्की ने रिप्लाई कैसे दिया है? अब निक्की की जो वीडियो आई थी, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया निक्की को, उन्होंने कहा है कि आप ही सब ठीक कर सकती हो, उम्मीद है आपसे, ऐसा कहा है तो आप कर लो,
सब कुछ ठीक। तो निक्कू माँ कहती है जब मैंने अपना बच्चा खोया था और हॉस्पिटल में थी तब शायद सब ठीक हो सकता था, उससे बड़ा दुख तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन उस टाइम किसी का आना तो छोड़ो, एक कॉल तक नहीं किया गया था। ऐसी सिचुएशन में दुश्मन भी आके गले लग जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ये सब आके सोशल मीडिया पे बोला क्या? नहीं ना। बाकी मुझे किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देना है। तो यहाँ पे अगर मैं सही बताऊँ ना, जो मुझे लगता है वो यही है कि इनका रिश्ता जो है ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम जो है दोनों तरफ से है। अब अगर कामनी ने ये बोला है कि अगर छोटे अगर ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा ऐसा बोल रहे कि हम रिश्ते सुधार रहे हैं, जिस तरीके से मुझे ऑन कैमरा इनवाइट किया जाता है, जिस तरीके से आके पैर छुए जाते हैं, तो उसी तरीके से ऑन कैमरा मेरे घर के रिश्तों को क्यों नहीं सुधारा जाता। इवन कामनी ने ये चीज़ बोली कि जब मैंने अपने टाइटल थंबनेल में डालना स्टार्ट किया था कि मैं जाऊंगी या नहीं, और मैंने टाइम दिया था, एक कम्युनिटी भी डाली थी कि इस दिन तक का सिर्फ मुझे वेट है, तो उस वेट के पीछे का रीज़न भी इन्होंने बताया कि यार प्लीज़ अब रिश्ते सुधार लो और मेरे घर चलो, एक छोटा सा डिनर या फिर लंच हम कर लेते हैं और बातचीत हो जाएगी और वहीं से रिश्ते जो है ठीक हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएगा आना जाना। लेकिन इनके घर वालों ने, इनके इन-लॉज ने ये सब चीज़ें इनके साथ नहीं करी, तो इसीलिए जो है कामनी भी निक्की के घर नहीं गई। तो यही प्रॉब्लम है यार इस फैमिली में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इससे पहले भी कई बार बोला है कि इस फैमिली की जो कंट्रोवर्सी है ना मेन, वो सिर्फ और सिर्फ कामनी की फैमिली को लेके ही है। अदरवाइज इनके घर में शायद ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। अगर कामनी के घर वाले आना जाना स्टार्ट कर देते हैं तो इनकी कंट्रोवर्सी आज ही खत्म हो जाएगी। इनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये लोग जो है कंट्रोवर्सी खत्म करना ही नहीं चाहते। हमेशा एक दूसरे को जो है वो उसकी बातों का जवाब देती है, फिर वो देवरानी उसकी बातों का जवाब देती है, ये सब इनके बीच में चलता रहता है। उन्हें भी अपनी तरफ से जवाब दे दिया है कि भाई जब मेरा बच्चा गया था तो कोई नहीं आया था मुझे मिलने, मतलब कामनी की फैमिली से ना तो कोई आया ना ही कोई कॉल आया, ठीक है। तो उससे बड़ा दुख तो क्या ही हो सकता है। इधर से कामनी बोल रही है कि मेरी फैमिली में से इनवाइट किया गया था लेकिन यहाँ से कोई जाने को तैयार नहीं था। तो देवर और देवरानी जो है बोलते हैं भाई किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, देखिए पहल तो कहीं से होगी। उधर से कामनी ने भी यही जवाब दिया कि हाँ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो कामनी चाहती है कि मेरे परिवार से जो है ये स्टार्टिंग हो, मेरे जो रिश्ते खराब हुए हैं वो पहले सुधरें, उसके बाद ही मैं आगे करूँगी। और देखिए जहाँ बात एक लड़की के लिए माँ बाप की आ जाती है ना, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज़ें होती हैं। चाहे कोई भी फैमिली, कोई भी लड़की जो है अपने माँ बाप की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, और हर लड़की चाहती है कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसके ससुराल में आए, प्रॉपर जितनी इज्जत दूसरों को मिलती है उतनी इज्जत उन्हें भी मिले। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि जो धनुआ है क्या उसको नहीं फील होता होगा कि भाई मेरे नाना नानी या मेरे मामा मामी, मेरी मासी नहीं आती। हर बच्चे को फील होता है यार, क्यों नहीं फील होता होगा। अपने घर में देखता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक फैमिली से आ रहा है और मेरी फैमिली से कोई नहीं आ रहा है, मेरे नाना नानी वगैरह कोई नहीं आ रहे। तो ये चीज़ शायद ना बड़ों को भी सोचनी चाहिए कि यार बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता होगा इन सब चीज़ों का। जो भी घर में चल रहा है, चाहे वो इनका बेटा हो चाहे उनकी बेटी हो, दोनों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का जो इनके घर में चल रहा है इस टाइम पे जो माहौल इनके घर में क्रिएट। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस कंट्रोवर्सी का एंड तभी होगा जब कामनी के घर के रिश्ते सुधर जाएंगे, अदरवाइज इस कंट्रोवर्सी का एंड कभी नहीं होने वाला। जैसा कि देवर और देवरानी बोलते हैं कि हम रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कामनी ने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई अब तुम प्लीज रिश्ते सुधारो, हम तो तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएंगे, झुक जाएंगे हम तुम्हारे आगे, तुम प्लीज हमारे रिश्ते सुधार दो। आप लोगों का क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि यार ये वाली कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी? क्या ये ईगो प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी लंबी जो ये कंट्रोवर्सी खिंच गई है सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से? गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।